नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यूपी में रह रहे पाकिस्तान नागरिकों को देश से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आतंक के खिलाफ एक और बड़ा फरमान जारी कर दिया है कि नेपाल सीमा से सटे इलाकों में बने अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जाए और यह एक्शन इतना जबरदस्त हो कि आतंक के पनाहगार फिर उठ ना पाए। इसी के चलते श्रावस्ती से लेकर महाराजगंज तक, बहराइच से लेकर बलरामपुर तक योगी फोर्स का पीला पंजा गरज रहा है। क्या है पूरी खबर, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बाईस अप्रैल को दहशतगर्दों ने पहलगाम में जो हिंदुओं के साथ कत्लेआम किया, उससे पूरा देश सन्न है। हिंदुस्तान में आक्रोश है। 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कूटनीतिक स्ट्राइक की जिससे पाकिस्तान की चारों खाने चित हो गए। पानी पर पाबंदी के बाद आतंकिस्तान भूखा और प्यासा मर रहा है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है। मोदी सरकार के सटीक फैसलों ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार की कमर तोड़ दी है। उधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी मेगा प्लान तैयार कर लिया है। नरसंहार के तुरंत बाद पाकिस्तानियों को उत्तर प्रदेश से बाहर कर सरहद पार भेजा। उसके बाद सीएम योगी के निर्देश पर अवैध मदरसों पर प्रशासन का एक्शन शुरू हो चुका है। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार पाकिस्तान के ऊपर अलग अलग तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम है, जिससे कि पाकिस्तान पूरी तरीके से निस्तो नाबूद होते हुए दिखाई दे रहा है, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार भी केंद्र सरकार के ही तर्ज पर पूरी तरीके से पाकिस्तानियों के खिलाफ फ्रंट खोले हुए। जहां एक तरफ पहले उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी सरकार ने जिस तरीके से पाकिस्तानियों को चुन चुन कर उत्तर प्रदेश की से बाहर निकाला, देश की सरहद से बाहर किया, और उसके बाद से अब पूरी तरीके से अवैध मदरसों पर योगी सरकार का हंटर चल रहा है। जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, खासतौर पर नेपाल बॉर्डर्स की अगर बात की जाए तो जहां पर अवैध मदरसे लगातार अलग अलग जगहों पर संचालित है, उन पर अब योगी सरकार का लगातार और रोजाना हंटर चल रहा है। आलम यह है कि बड़े स्तर पर अवैध मदरसे पकड़े गए हैं, जिसके बाद से कई मदरसों को जमींदोज किया गया है, तो वहीं पर कई मदरसों को सील किए जाने का काम भी उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में कई गैर मान्यता प्राप्त मदरसों और अवैध मस्जिदों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 350 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण को भी ध्वस्त किया गया। उधर सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि अवैध मदरसों के खिलाफ ये एक्शन लगातार जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मदरसे नोट छापने के लिए नहीं खोले जाते, जो मदरसे तालीम देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मदरसे खोले जाते हैं शिक्षा देने के लिए, मदरसे नोट छापने के लिए नहीं खोले जाते हैं। आपने प्रयागराज में देखा, मदरसे में नोट छापते हुए पकड़े गए, कार्रवाई नहीं होगी उनके खिलाफ। कुशीनगर में मदरसे में नोट छापते हुए समाजवादी पार्टी के नेता वहां थे, पकड़े गए, कार्रवाई नहीं होगी। अब आप मदरसा खोले हैं और विदेशी लोगों को वहां ठहरा रहे हैं, उसमें आतंकवादी भी ठहर सकता है। तो अवैध तरीके से जो मदरसे बने हैं उसको तोड़ा जा रहा है। तो हमने जब अटेंडेंस का दबाव बनाया तो 1700 मदरसे एफिडेविट लेके आ गए कि हम मदरसे नहीं चला सकते, हमारे यहाँ बच्चे नहीं, अध्यापक नहीं, हमारा मान्यता रद्द कर दीजिए। ज्यादातर बॉर्डर 1700 पूरे प्रदेश से 1700 लोगों ने आके एफिडेविट दिया। अभी तैयारी हो रही है, लोग हाँफ रहे हैं कि अब क्या करें। अब तो मंत्री ऐसा आ गया है कि वो सही रिपोर्ट जाके धरातल पे ले लेता है। उधर नेपाल बॉर्डर से सटे बहराइच में प्रशासन का बहुत बड़ा एक्शन हुआ। नानपारा और निहीपुरवा में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। जिले के अब तक 135 से ज्यादा अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा चुका है, जबकि 257 बाकी कब्जों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारा बॉर्डर एरिया है, बफर जोन के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की जो दायरा है, इस दायरे में जो मदरसे बिना किसी कागज पत्र के, बिना किसी मकान के, बिना भूमि के संचालित हो रहे हैं, ऐसे मदरसों का निरीक्षण किया रहा है, जांच सत्यापन किया जा रहा है, और उनमें जो मदरसे पूरी तरह से अनियमित पाए जा रहे हैं उन मदरसों को सील किया जा रहा है।
इंडो नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र रुपई डीहा और मोतीपुर में नो मैंस लैंड से 10 किलोमीटर इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन व्यापक अभियान चलाकर अवैध कब्जों को हटवाने में लगा है। बहराइच में अवैध मदरसों पे बॉर्डर क्षेत्र में अवैध मदरसों में कार्रवाई के दौरान लगभग 6 मदरसों को सील किया गया। वहीं 1.5 मदरसे ऐसे हैं जिनके प्रपत्र नहीं पाए जाने पर उनको जो है नोटिस जारी किए गए हैं। बॉर्डर क्षेत्र की स्थिति ये थी, जांच के दौरान जो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और पुलिस की टीम, एसएसबी की टीम और जो राजस्व के अधिकारी थे, जब उन मदरसों का सत्यापन करने निकले, उनको देखने निकले, तो वहाँ ये निकल के आया कि तमाम मदरसे ऐसे थे जो घरों में संचालित थे, मानक विहीन सरकार से धन तो लेते थे लेकिन वो किसी मानक को पूर्ण नहीं करते थे। उनको भी सील किया गया। बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम योगी के निर्देश के बाद बहराइच जिले में दनादन एक्शन लिया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा कर्जा है। बुलडोजर चलने के साथ ही सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करा दिया गया। ये कार्रवाई 150 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण पर की गई। प्रशासन के इस कदम का मुस्लिम समाज के लोग काफी खुश हैं और सरकार की तारीफ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कदम मदरसों के लिए उठाया है वो सराहनीय कदम है। इससे मदरसे में बहुत सुधार पैदा होगा और जो भी बॉर्डरी क्षेत्र में मदारिस इल्लीगल पाए गए हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं और अगर उस पर कोई कार्रवाई हुई है तो वो दुरुस्त हुई है। साथ ही साथ हम बॉर्डर के अलावा भी जो शहरी क्षेत्र में हैं या आप उत्तर प्रदेश के दीगर इलाकों में जो मदारिस है उनकी भी जांच की जाए। उधर महराजगंज में भी सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनाए गए अवैध मस्जिद, मदरसों और मजारों पर कार्रवाई तेज हो गई है। एक हफ्ते में अवैध मजार और मदरसों पर बुलडोजर चलाने के बाद करीब 1100 मदरसों को सील कर दिया गया। इसका हम स्वागत करेंगे क्योंकि जिस प्रकार से जो कि हमारा एक मकान लोग छोटा सा बनाते हैं, ऊपर एक गुंबद खड़ा कर लेते हैं और उस पर जो है नमाज शुरू हो जाती है, या फिर जो है छोटा सा मकान है उसी में मदरसे की शुरुआत हो जाती है। तो इस प्रकार से यह जो शुरुआत चल रही है अवैध रूप से, यह जो मदरसे चल रहे हैं या मस्जिदें चल रही हैं, तो सही ढंग से इनका पूरी तरह से जांच कराकर और इनको जो है जो सरकार कर रही है नेस्तनाबूद, वास्तव में यह बहुत सराहनीय है। ये देश और राष्ट्र हित में है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और नेपाल की सीमाई इलाके में विगत काफ़ी दिनों से मस्जिद और मदरसों की बाढ़ आ गई थी। वह केवल भारतीय सीमा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि नेपाल की सीमा में भी जो है मस्जिद और मदरसों की बाढ़ आई और यह मस्जिद और मदरसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के केंद्र बन गए थे। सरकार ने अवैध रूप से बनी मस्जिद और मदरसों के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो देश हित में और राष्ट्र हित में है। साथ ही महराजगंज में 19 ऐसे स्थल चिन्हित किए गए हैं जहां सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण हुआ। प्रशासन का दावा है कि इसमें से ज्यादातर निर्माण 20 से 40 साल पहले किए गए थे। समूचे उत्तर प्रदेश में जिस तरह अवैध मदरसा, मस्जिद और ईदगाह पे कार्रवाई हो रही है, उसी के अंतर्गत अगर हम बात करें महाराजगंज जिले के भारत नेपाल सीमा के तकरीबन 15 किलोमीटर के परिक्षेत्र में जो मस्जिद, मदरसा और ईदगाह फैला हुआ है, उस पे 19 जगह महाराजगंज जिले में चिन्हित किया गया है, जिस पे बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। अगर हम बात करें महाराजगंज के सोनौली क्षेत्र की, तो जिस जगह पे मौजूद है ये महाराजगंज जिले का सोनौली क्षेत्र है जो दारुल अहले सुन्नत गौसुल उलूम निजामिया ग्राम हरदी डाली है, जो सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ता है। इसको कल प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया। हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे कि कल इसको तकरीबन 2 बजे सील किया गया है। उधर श्रावस्ती में अवैध रूप से चल रहे मदरसों को भी सील करने की कार्रवाई की गई। अब तक कुल 41 के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। नेपाल बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में 8 और अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए गए हैं। इस तरह के 139 कब्जे गिराए जा चुके हैं। भरथा, रोशनगढ़, परगना और तहसील भिंगा में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को भी ध्वस्त किया गया। इसी क्रम में लखीमपुर खीरी में भी प्रशासन का चाबुक चला। खीरी के कृष्णानगर गांव में सरकारी जमीन पर अवैध मदरसे और मस्जिद बनाए गए थे। हालांकि साल 2023 में इस मस्जिद को गिरा दिया गया था, लेकिन धर्म की आड़ में इसे फिर से खड़ा किया गया।
लेकिन पहलगाम अटैक के बाद प्रशासन ने एक बार फिर से सख्ती बरती और अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाया। शासन के आदेश पर जब जिला प्रशासन और अल्पसंख्यक आयोग की टीम जिले के और भी मदरसों की जांच कर रही है और अगर अवैध रूप से संचालित पाए गए उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। संपूर्णा नगर क्षेत्र में कृष्णापुरी कॉलोनी में एक सरकारी जमीन पे अस्थायी रूप से धर्मस्थल बना हुआ था और उनको पहले भी रोका गया था और चोरी छुपे थोड़ा ईंट वीट अपना वहाँ रख करके और वहाँ पूजा इत्यादि करने लगे थे। तो उस सरकारी जमीन से वहाँ की स्थानीय टीम द्वारा उस अस्थायी अतिक्रमण को हटवा दिया गया। आपको बता दें कि नेपाल बॉर्डर से सटे लखीमपुर खीरी 70 किलोमीटर तक भारत नेपाल सीमा को साझा करता है। नेपाल बॉर्डर इलाके में बड़ी संख्या में अवैध मदरसे पाए गए हैं, जिनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। प्रशासन को अंदेशा है कि अवैध मदरसों में देश विरोधी गतिविधियों को संचालित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अवैध मस्जिद व मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज लखीमपुर खीरी के नेपाल बॉर्डर के पास स्थित कृष्णानगर गांव में भी बीते कुछ दिन पहले जिला प्रशासन द्वारा अवैध रूप से चल रही मस्जिद को बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया था। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह एक मस्जिद थी जो छप्पर और टीन डालकर बनाई गई थी, जहां पर लोग मस्जिद पर नमाज वाज पढ़ते थे। इसके बाद जब जिला प्रशासन को इसकी भनक लगी तो जिला प्रशासन ने बुलडोजर से इस मस्जिद को ढा दिया। आपको बता दें कि वर्ष 2023 में भी जिला प्रशासन ने इस मस्जिद को बुलडोजर से गिराया था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने बात नहीं मानी और फिर से उन्होंने मस्जिद को बनाया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बॉर्डर के इलाकों में जारी एक्शन पर कई सवाल खड़े कर दिए गए। सवाल ये है कि क्या बाबा के बुलडोजर एक्शन से दहल उठा है पाकिस्तान, और क्या सीएम योगी ने पाक पर कर दी है सर्जिकल स्ट्राइक, और क्या नेपाल बॉर्डर के इलाकों में सक्रिय थे जिहादी, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर जिहादियों पर कार्रवाई विपक्ष को रास क्यों नहीं आई। तो साफ है कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार पूरी तरीके से पाक को निस्तनाबूद और जमींदोज करने में लगी हुई है, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पूरी तरीके से फ्रंट खोला हुआ है। जिहादियों को उनकी जगह दिखाने का काम योगी सरकार कर रही है। लगातार जिस तरीके से अवैध मदरसों की बात की जाए या पाकिस्तानियों को सरहद से बाहर किए जाने की बात हो, योगी सरकार पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रही है और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर जिहादियों के ऊपर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। चले आओ।